फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरीके से थे हमजा सय्यदुश शुहदा, शुहदा के सरदार जिनको कहा जाता है, उनका मातम आखिर क्यों नहीं मनाया जाता? इतने दर्दनाक तरीके से आपको शहीद किया गया। है उस्मान की वो शख्सियत जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर 10 मरतबा जन्नत की बशारत दी। किसी भी सहाबी को इतनी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत नहीं दी जितनी मरतबा है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने जन्नत की बशारत दी है। उस्मान की शख्सियत वो शख्सियत है जिससे फरिश्ते हया करते थे, फरिश्ते शर्म करते थे। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इला स्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। मुहतरम हाज़रीन जुमा, वक्त की मुनासबत की वजह से उन्वान तलाशने में या उन्वान तय करने में बड़ी दुश्वारी पेश आई। कल से मैं इसी सोच में पड़ा रहा कि आखिर किस उन्वान पर लोगों के सामने लबकुशाई की जाए, किस उन्वान पर खुतबा दिया जाए। कभी जहन में आया कि मुनासिब रहेगा मातम हुसैन ही क्यों, यानी सिर्फ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का ही मातम क्यों मनाया जाता है। आखिर उससे बड़े बड़े सहाबी, उनके वालिद खुद हैत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जहर आलूद खंजर से आप पर वार किया और आप शहीद हो गए। आखिर शिया हज़रात या जो भी लोग हुसैन का मातम मनाते हैं, हैत अली जो उनसे कहीं ज़्यादा अफजल, बेहतर और बरतर हैं, आखिर ये लोग हैत अली का मातम क्यों नहीं मनाते? उससे कहीं ज़्यादा अफजल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और आपकी ज़ात है। उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिस रास्ते से आप गुज़रते थे शैतान वो रास्ता छोड़ देता था। है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताल्लिक़ कहा कि अबू बकर व उमर दीन के लिए ऐसे ही हैं, ऐसी ही हैसियत रखते हैं जिस तरह तुम्हारे सर में आँख की हैसियत है, इसी तरह दीन में अबू बकर और उमर की हैसियत है। गोया कि अगर आपने दीन से अबू बकर और उमर का नाम हटा दिया तो गोया कि दीन अधूरा हो गया। इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत मुलहम शख्सियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात कोई फ़ैसला करते है थे उमर उसके मुखालिफ फ़ैसला करते और अल्लाह है थे उमर की मुवाफ़क़त में फ़ैसला नाजिल करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़क़त में नहीं, बल्कि उमर ने जो कहा उसके मुवाफ़िक़ अल्लाह फ़ैसला नाजिल करता था।
गालिबन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने 21 जगहें ऐसी बयान की है जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हुए उमर की मुवाफ़क़त में वह नाजिल की है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत उमर का मकाम है, क्या मर्तबा है। आखिर उनकी शख्सियत का मातम क्यों नहीं मनाया जाता? वो भी शहीद हुए थे, नमाज पढ़ा रहे हैं आप, हालत नमाज में आपको शहीद किया गया, उनका मातम नहीं मनाया जाता। इसी तरीके से है थे हमजा सय्यदुश शुहदा, शुहदा के सरदार जिनको कहा जाता है, उनका मातम आखिर क्यों नहीं मनाया जाता? इतने दर्दनाक तरीके से आपको शहीद किया गया। है थे उस्मान की वो शख्सियत जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर 10 मरतबा जन्नत की बशारत दी। किसी भी सहाबी को इतनी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत नहीं दी जितनी मरतबा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने जन्नत की बशारत दी है। उस्मान की शख्सियत वो शख्सियत है जिससे फरिश्ते हया करते थे, फरिश्ते शर्म करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 लख्ते जिगर को उनके निकाह में दिया। उमर की इतनी पाकीज़ा शख्सियत थी, उनको इतने दर्दनाक तरीके से बलवाइयों ने, सबाइयों ने शहीद किया, आखिर उनका मातम क्यों नहीं मनाया जाता? बेशुमार लोग हैं इस तरह, अहले बैत के कई लोग हैं। जाफर इब्न अबी तालिब इतने दर्दनाक तरों पर शहीद किए गए, आखिर उनका मातम क्यों नहीं मनाते? लेकिन मैंने बाद में सोचा कि उन्वान शायद अब मुनासिब नहीं, क्योंकि वक्त निकल चुका है उसका। बाद में मैंने सोचा कि इस माह के अंदर सहाबा को लोग लान तान करते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा को काफिर गर्दानते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन यह भी उन्वान मुनासिब नहीं लगा। आखिरकार जहन में आखिर वक्त जुमा से कुछ पहले जहन में बात आई कि इससे पहले मैंने फरिश्तों की दुआ का मुस्तहिक कौन है, इससे पहले हमने आपके सामने बयान किया था खुतबे जुमा में कि फरिश्तों की दुआ का मुस्तहिक कौन है। उसके अंदर हमने आपको बतलाया था कि जो इंसान बावजू होकर हालत तहारत में अपने बिस्तर पर आता है, फरिश्तों की मासूम ज़ात उनके लिए रहमत की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआएं करती। इसी तरीके से दूसरा अमल हमने बतलाया कि जो इंसान सोने के अज़कार पढ़कर सोता है, सोने के जो मुख्तलिफ अज़कार हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो अज़कार अगर कोई पढ़कर सोता है तो फरिश्तों की रात उस इंसान के लिए रहमत की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की, बरकत की दुआएं करती हैं। और तीसरा अमल हमने बतलाया था कि जो इंसान अपने मुसलमान भाई के पीठ पीछे उसके खैर और भलाई की दुआ करता है तो फरिश्ता भी उनके लिए खैर और भलाई और मग़फ़िरत की दुआ करता है। उसी उन्वान को मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फरिश्तों की ज़ात जो मासूम ज़ात है, जिनकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, उनकी दुआएं हमेशा मकबूल होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शर्फ़ कबूलियत से नवाजी जाती हैं। जाहिर सी बात है अगर फरिश्तों की मासूम ज़ात किसी के हक़ में रहमत की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ करे तो इंसान बड़ा खुश नसीब है, वो इंसान बड़ा बासआदत इंसान है, वो हकीकत में वो इंसान अल्लाह की निगाह में महबूब है। अगर अल्लाह की निगाह में ऐसा इंसान महबूब नहीं होता तो फरिश्तों की मासूम ज़ात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कभी नहीं करती। और आपको बतलाऊं, फरिश्ते सिर्फ मोमिनीन के लिए, मुस्लिमीन के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मुशरिकीन के लिए नहीं करते। जो इंसान मुशरिक होता है, जो इंसान काफिर होता है, जो इंसान मुनाफिक होता है, जो इंसान बिदाती होता है, उस इंसान के हक़ में फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत नहीं करते हैं। जब एक आम मुसलमान के लिए किसी काफिर, किसी मुनाफिक, किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है तो फरिश्तों की मासूम ज़ात जो अल्लाह के हुक्म के ताबे है, जो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, वो कैसे एक काफिर और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी सख्ती से मना किया गया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। ये नबी के शान के लायक नहीं है, नबी के ये ज़ेब नहीं देता, मोमिनीन की ये शान के लायक नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआएं करें।
इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। आप इस्तिग़फ़ार करें उनके लिए, ना करें 70 मरतबा ए नबी, अगर इन मुशरिकों और काफिरों के हक में आप मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कभी भी नहीं माफ़ करेगा। तो मुशरिकीन, मुनाफिकीन और काफिरीन और ऐसे बिदअती जो बिदअते कुबरा के मुर्तकिब हो, ऐसे इंसान के हक में कभी भी रहमत की दुआ, मग़फ़िरत की दुआ, बख्शिश की दुआ, बरकत की दुआ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ हिदायत की दुआ कर सकते हैं। तो फरिश्तों की मासूम ज़ात हमने कहा जिनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की, बरकत की, जन्नत की दुआएं करती हैं, वो इंसान हकीकत में खुश नसीब इंसान है। वो इंसान हकीकत में बड़ा बासादत इंसान है। आखिर हम देखें कि चौथा अमल क्या है जिनके लिए रहमत के फरिश्ते रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। चौथा अमल जिसको हम लोग कोई अहमियत नहीं देते, हमारे माशरे में भी इसको इतना महबूब अमल नहीं गर्दाना जाता है, लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, लोग इसको खैर का, भलाई का, सवाब का काम नहीं समझते हैं। वो क्या है? बीमार लोगों की ज़ियारत करना, बीमार पुरसी करना। अगर कोई आदमी बीमार है, उसकी तबीयत नासाज है, आप मस्जिद में नहीं आ रहा है, मजलिसों में नहीं आ रहा है, मदारिस में नहीं आ रहा है, हमसे मिलजुल रहा था, हमारे साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, नमाज में हमारे साथ शरीक होता था, हमारे बगल में सफ में खड़ा होता था, आखिर वो इंसान गायब क्यों है? अगर वो इंसान बीमार है तो हमारा ये हक है कि हम उस आदमी की ज़ियारत करें, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आम इंसान हो, ख़ास इंसान हो, गरीब हो, मालदार हो, कोई भी हो, उसकी ज़ियारत करना एक मुसलमान का हक है। हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्त, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है। उनमें से एक हक ये है, इज़ा मरिज़ फ़अूदहु, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी ज़ियारत करो, उसकी बीमार पुरसी करो, उसके हाल दरियाफ्त करने के लिए उसके घर जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, उससे उसकी हालत दरियाफ्त करो, उसके लिए दुआएं दो, उसको खुश करने की कोशिश करो, उसको तसल्ली दो। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, जब अहबाब, दोस्त, गांव के, शहर के मुअज़्ज़ज़ और बड़े लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो इतना खुश होते हैं कि उनकी खुशी की वजह से उनकी बीमारी कम हो जाती, उनका गम हल्का हो जाता है। शरीयत ने इस वजह से बीमार पुरसी को बहुत ही महबूब और अफजल अमल करार दिया, इतना अफजल अमल करार दिया कि अगर कोई बीमार इंसान की कोई ज़ियारत करने के लिए जाता है तो 70 हज़ार फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 1-2 फरिश्ते नहीं। अभी हमने जो अमल बतलाया उसमें सिर्फ 1 फरिश्ते की दुआ की बात है, 1 से ज़्यादा 2 फरिश्ते मान लीजिए उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन अगर किसी बीमार आदमी की ज़ियारत करने के लिए हम जाते हैं, अगर बीमार पुरसी के लिए किसी के घर और हॉस्पिटल पर जाते हैं, उसकी हालत मालूम करने के लिए जाते हैं, 70 हज़ार फरिश्ते, 1-2 नहीं, 100, 2, 300 नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, 70 हज़ार फरिश्ते उस इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आप देखें, सही हदीस है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन इल्ला सल्ला अलैहि 70,000 मलक हत्ता युमसिहा। जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत करने के लिए निकलता है, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है, इल्ला सल्ला अलैहि 70,000 मलिक, तो 70 हज़ार फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की, रहमत की दुआ करते हैं। कब तक? अगर सुबह में कोई ज़ियारत करने के लिए जाता है तो सूरज के गुरूब होने तक मुसलसल उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ होती रहती है। सुबह में अगर कोई ज़ियारत करने के लिए निकलता है तो 70 हज़ार फरिश्ते उसके लिए शाम तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए कि 70 हज़ार फरिश्ते बैक वक्त एक इंसान के हक़ में मग़फ़िरत की, उसके गुनाहों की बख्शिश की, उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। 1-2 घंटा भी नहीं, 2-4 घंटा भी नहीं, बल्कि 8-10 घंटे मुसलसल 70 हज़ार फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, तो ज़रा बतलाइए उस खुश नसीब इंसान की मग़फ़िरत क्यों नहीं होगी?
उसके गुनाहों की बख्शिश क्यों नहीं होगी? आप जरा सोचें, इस हदीस पर गौर करें कि 70,000 फरिश्ते मुसलसल 8-10 घंटे उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, और मासूम ज़ात जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह उनकी दुआओं को कभी ठुकराता नहीं, अल्लाह हमेशा उनकी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजता है। ऐसी मासूम ज़ात और 70,000 लोग शाम तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। मेरे नबी ने कहा वइन आदहु आशियतन, अगर वो शाम को मगरिब के बाद किसी बीमार आदमी की ज़ियारत के लिए जाता है, उस पर 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं। हत्ता युस्बिहा, कब तक? सुबह होने तक, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की बख्शिश की दुआ करते हैं। आपने आगे कहा वकान लहू खरीफुन फिल जन्नह, और वो इंसान जन्नत के बागात में होता है। हमको तो एहसास नहीं होता कि हम बागात में, लेकिन यही अमल अगर इखलास के साथ अपने भाई से जो हमने अल्लाह के लिए मोहब्बत की है उसके लिए हम जियारत करने जा रहे हैं, तो 70,000 फरिश्ते तो मगफिरत की, रहमत की दुआ करते ही हैं, और वो इंसान इस अमल की बुनियाद पर कल क़यामत के दिन जन्नत के बागात के अंदर होगा। वकान लहू खरीफुन फिल जन्नह, और इंसान जन्नत के मेवे में, जन्नत के बागात में होता है। इमाम अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। दूसरी रिवायत के अंदर आता है मन आद मरीदन बुकरन शय्याहु 70,000 मलक कुल्लुहुम यस्तगफिर लहू हत्ता युमसिहा। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब कोई इंसान किसी मरीज की इयादत के लिए निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ जाते हैं। शय्याहु, उसके साथ 70,000 फरिश्ते उसके साथ जाते रहते हैं। कुल्लुहुम यस्तगफिर लहू, हर एक फरिश्ता उसके लिए मगफिरत की बख्शिश की दुआ करता है शाम होने तक, और सुबह को अगर और शाम को अगर ज़ियारत करता है तो सुबह तक उसकी मगफिरत की बख्शिश की दुआएं होती रहती हैं। मेरे भाइयों, ये बड़ा महबूब अमल है, ये बड़ा पसंदीदा अमल है अल्लाह की निगाह में। शरीयत ने इस अमल पर बहुत उभारा है, बड़ी तरगीब दिलाई है, बहुत सवाब इस पर मुतय्यन किया है। आप देखें कि 70,000 फरिश्ते का दुआ करना किसी इंसान के हक में बहुत बड़ी बात है, बड़ा महबूब अमल है, लेकिन हम लोग इसको अहमियत नहीं देते। हाँ, गांव का कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाए, कोई मालदार आदमी बीमार हो जाए, कोई बहुत बड़ा आलिम बीमार हो जाए, तो हाँ, लोग दौड़ दौड़ कर उसकी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। अगर वही गांव का कोई मामूली आदमी बीमार हो जाए, गांव में जिसकी कोई हैसियत नहीं है माल के एतबार से, मनसब के एतबार से, मकाम के एतबार से, इल्म के एतबार से, दौलत के एतबार से, उसकी कोई ज़ियारत करने नहीं जाता, कोई उसको पूछने नहीं जाता, कोई उसकी बीमार पुरसी के लिए अपने आप को आमादा नहीं करता। आखिर क्यों ये तफरीक है? मालदारों की ज़ियारत हम करते हैं, बड़े उलमा की हम ज़ियारत करते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म की ज़ियारत हम नहीं करते। एक गांव का जो सबसे कमतर आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, उसकी ज़ियारत हम क्यों नहीं करते? गोया कि हम अगर मालदार की ज़ियारत करते हैं, ये लिल्लाह ज़ियारत नहीं होती, अल्लाह के लिए ज़ियारत नहीं होती। वरना अल्लाह के लिए आप ज़ियारत करते, अजर व सवाब की नीयत से ज़ियारत करते, तो जिस तरह एक मालदार की बीमार पुरसी के लिए आप अपने आप को आमादा कर पाते हैं, एक गाँव का कमतर आदमी, गरीब और मुफलिस आदमी की भी ज़ियारत आप करने जाते। दोनों में तफरीक इस बात की दलील है कि आप मुखलिस नहीं हैं, आप अपने अमल में मुखलिस नहीं है, आप लिल्लाह फिल्लाह ज़ियारत करने के लिए नहीं जाते, बल्कि चापलूसी की खातिर हम ज़ियारत करते हैं। यह अमल बहुत महबूब अमल है, इस अमल को लाजिम पकड़ें। कभी भी अगर गांव के, माशरे के, ख़ानदान के, पड़ोस के किसी आदमी के बारे में सुने कि वो बीमार है, उसकी ज़ियारत के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि अल्लाह को यह अमल बहुत ज़्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा मन आद मरीदन लम यज़ल यखूदु फिर रहमह हत्ता यरजिअ। जो इंसान किसी आदमी की या किसी बीमार की ज़ियारत करने के लिए निकलता है, यखूदु फिर रहमह, वो अल्लाह की रहमत में गौता लगाता है, अल्लाह की रहमत में खेलता है, वो हत्ता यरजिअ, वो मुसलसल अल्लाह की रहमत में होता है यहाँ तक कि वो वापस चला आए, ज़ियारत करके अपने घर चला आए। बाद रिवायतों में आता फ़ैदा जलसा, अगर वो ज़ियारत करने गया तब तक तो अल्लाह की रहमत में डूबा होता है। फ़ैदा जलसा, मरीज़ के पास अगर बैठ गया,
उसको तसल्ली दे दी, उसको दुआएं दे दी, उसको हंसा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इग़्तमसा फ़ीहा, वो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इस्तग़रक़ फ़ीहा, बाद रिवायतों में आता है वो इंसान अल्लाह की रहमत में डूब जाता है, अल्लाह की रहमत उसको ढांप लेती है। ये इतना महबूब अमल है। हदीस के अंदर आता मन आद मरीज़न औ ज़ारा अख़ल्लहू फ़िल्लाह, फ़िल्लाह, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किसी मुसलमान की ज़ियारत करने के लिए, किसी बीमार की इयादत करने के लिए जाता है, नादाहु मुनादिम मिनस समा, आसमान से फरिश्ता निदा लगाता है, तिबता वताब ममशाक, तुम्हारा चलना कितना अच्छा है, कितने नेक काम के लिए तुम जा रहे हो, कितने अच्छे और पाकीज़ा और अफदल अमल के लिए अपने कदमों को तुम उठा रहे हो। वतबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला, तुम इस अपने नेक अमल की वजह से, अल्लाह के लिए एक बीमार आदमी की ज़ियारत करने की वजह से तुमने जन्नत के अंदर अपना एक घर तैयार कर लिया। वतबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला, तुमने जन्नत के अंदर अपना एक घर तैयार कर लिया। क्यों? एक मुसलमान की ज़ियारत करने के लिए हम जा रहे हैं, एक मुसलमान की देखभाल, उसकी हालत पूछने के लिए, उसकी बीमार पुरसी के लिए हम जा रहे हैं, उसका गम हल्का करने, उसका गम बांटने के लिए हम उसके पास जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरिश्ता निदा देता है, तुम्हारा चलना कितना अच्छा है, कितने नेक अमल के लिए तुम चल रहे हो और तुमने जन्नत के अंदर अपना घर बना लिया है। यही नहीं बल्कि हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है इल्ला क़ाल अल्लाहु फ़ी मलकूति अर्शिही, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर से पुकारता है, अब्दी ज़ारा फ़िया, मेरे बंदे ने मेरे रज़ा के खातिर मेरे लिए उस बीमार आदमी की ज़ियारत की, व अलैया क़िरा, उसकी मेहमान नवाजी मेरे ऊपर है, मेरे लिए उसने ज़ियारत की है, मेरे लिए उसके पास गया, तो मेरी ऊपर वाजिब है कि मैं उसकी मेहमान नवाजी करूं, उसकी ज़ियाफ़त करूं। फ़लम अर्ज़ा लहू बिक़ुरब दूनल जन्ना, और मेहमान नवाजी मेरी जन्नत से कमतर किसी चीज़ पर नहीं हो सकती। फ़लम अर्ज़ा, मैं राज़ी नहीं हो सकता उसकी मेहमान नवाजी पर कि जन्नत उसको ना दूं, यानी जन्नत से कमतर अगर मैं कुछ उसको देता हूं तो गोया कि मैंने मेहमान नवाजी मुकम्मल नहीं की, उसकी ज़ियाफ़त मैंने अच्छी नहीं की। यह रब्बुल आलमीन कहता है कि इंसान जब ज़ियारत करने के लिए निकलता, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर से कहता है कि ये इंसान मेरे लिए निकला है, उस आदमी से, मेरे बंदे से मिलने के लिए, मैं उसकी ज़ियाफ़त करूंगा और जन्नत से कमतर ज़ियाफ़त पर मैं अपने आप को राज़ी नहीं कर सकता। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए इखलास के साथ किसी मुसलमान बीमार आदमी की ज़ियारत के लिए निकलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरी मोहब्बत उस इंसान के लिए वाजिब हो जाती है, अल्लाह उससे वजूबी तौर पर मोहब्बत करने लगता है। हदीस के अंदर आता वजबत महब्बती लिल मुतहब्बीन फ़िया, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब और फ़र्द हो जाती है जो मेरे खातिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है। ये मुसलमान जो आपस में मोहब्बत करते हैं अपने मोमिन भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से, अल्लाह के खातिर, कोई दुनिया तलबी के लिए नहीं, कुछ उनसे हासिल करने के लिए नहीं, उनको खुश करने के लिए नहीं, कोई मनसब और कोई मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए नहीं, उनकी निगाहों में महबूब बनने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए अगर कोई किसी मुसलमान से मोहब्बत करता है तो अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस इंसान के लिए वाजिब हो जाती है। आगे कहा वफिल मुतजालिसीन फ़िया, और मेरे खातिर मेरे रास्ते में बैठने वालों की, ये दुरूस चलते हैं, कुरान हदीस के जो दुरूस होते हैं, ये दीनी प्रोग्राम जो होते हैं जहाँ दीन की बातें सिखाई जाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सिखाया जाता है, ऐसी मजलिसों में अगर कोई अल्लाह के लिए बैठता है, अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत उसके लिए वाजिब हो जाती है। वफिल मुतज़ाविरीन फ़िया, और मेरे खातिर अगर कोई किसी आदमी की ज़ियारत करता है, मेरे खातिर अगर कोई किसी बीमार आदमी को देखने के लिए जाता है, उस इंसान के लिए भी मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है,
बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, इन्ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल यक़ूलु यौमल क़ियामा। ज़रा सोचो, जो बीमार आदमी की ज़ियारत करने के लिए नहीं जाते, बीमार लोगों का हाल दरियाफ्त करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं करते, ज़रा इस हदीस पर गौर करें, इस हदीस को सोचें, गौर से सुने और अपनी ज़ात का अंदाज़ा करें, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या हमने इस हदीस पर अमल किया और हमने कितनी कोताही की। अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, यब्न आदम मरिस्तु फलम तऊदनी, ऐ इब्ने आदम, ऐ इंसान, मैं बीमार था तो तुमने मेरी ज़ियारत नहीं की। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह क़यामत के दिन मुसलमानों से कहेगा, इंसानों से कहेगा, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलाद, मरिस्तु फलम तऊदनी, मैं बीमार था तो तुमने मेरी ज़ियारत नहीं की, मुझे देखने के लिए नहीं आया, मेरी बीमार कुर्सी करने के लिए नहीं आया। इब्ने आदम कहेगा, या रब्बी कैफ़ अअूदुका व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे रब, मैं आपकी ज़ियारत कैसे करता, आप तो रब्बुल आलमीन है, आपकी ज़ियारत कैसे मुमकिन है? आपकी ज़ियारत तो हो ही नहीं सकती, आप बीमार नहीं हो सकते, आपकी ज़ियारत मैं कहाँ से करता? अल्लाह कहता है, अमा अलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरीदा, क्या तुमको ये बात मालूम नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार था? क्या तुमको इस बात का इल्म नहीं कि फला आदमी, फला मेरा बंदा बीमार था, बीमारी में तड़प रहा था? फलम तऊदहु, लेकिन तुमने उसकी ज़ियारत नहीं की, उसकी इयादत नहीं की, उसकी बीमार पुरसी नहीं की। अमा अलिमता अन्नका इन उद्ता लवजदतनी इंदा, अगर, क्या तुमको ये बात मालूम नहीं, अगर तुम उस मेरे बंदे की ज़ियारत करने के लिए जाते तो उसके पास तुम मुझे पाते। अल्लाह ने क्या कहा? अगर उस बीमार आदमी की ज़ियारत करने के लिए तुम उसके पास जाते तो मुझे उसके पास तुम पाते। जरा सोचिए, अल्लाह क्या कहता है? तुमने मेरी ज़ियारत नहीं की, मैं बीमार था। गोया कि अगर किसी बीमार आदमी से हम मिलने जा रहे हैं, उसकी इयादत करने जा रहे हैं, उसको तसल्ली देने के लिए जा रहे हैं, उसका गम बांटने के लिए जा रहे हैं, तो गोया कि हम अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए हम जा रहे हैं। बड़ा महबूब अमल है, बड़ा अफजल अमल है। मेरे भाइयों, इस अजर व सवाब से अपने आप को महरूम ना करो, इतनी बड़ी नेमत से, इतने बड़े खैर से अपने आप को दूर ना करो। आप कहीं भी देखो, अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपने मुसल्लियों में कोई आदमी बीमार है, उसकी खबर आपको पहुंच रही है, आप उसकी ज़ियारत करने के लिए जाएं अगर मुमकिन हो सके तो। 70,000 फरिश्तों का मग़फ़िरत की दुआ करना बड़ी अज़ीम शय है, बड़ी अज़ीम शय है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि फरिश्तों की रात अगर किसी के हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। हाज़रीन गिरामी, उसके अलावा कुछ और अमाल हैं, लेकिन एक हदीस पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हदीस ये है कि एक आदमी बड़े दूर दराज सफ़र करके एक बस्ती से दूसरे बस्ती में अपने एक मुसलमान भाई की ज़ियारत करने के लिए जा रहा था। उससे बड़ी उसको मोहब्बत थी, अल्लाह के खातिर, दीन के खातिर, इस्लाम की खातिर उस मुसलमान भाई से बड़ी मोहब्बत थी। वो जा रहा, अपनी बस्ती से निकल गया, दूसरी बस्ती में दूर पैदल जा रहा है उसकी ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह ने एक फरिश्ते को उसके रास्ते में भेजा, अल्लाह ने एक फरिश्ते को उस आदमी के रास्ते में भेजा। फरिश्ता आया, उस आदमी से दरियाफ्त कर रहा है, सही हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं, सही हदीस है। फरिश्ते ने उससे दरियाफ्त किया, तुम कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने, उस मुसलमान ने जवाब दिया, फलां बस्ती में मेरा एक दीनी भाई है, मैं अल्लाह के लिए उसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि क्या इसके अलावा कोई दुनियावी सबब तो नहीं है? क्या इसके अलावा कोई दूसरी वजह तो नहीं है कि तुम अपने भाई से मिलने जा रहे हो? कहा नहीं, मैं अल्लाह की खातिर उससे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह ही के खातिर मैं उसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अल्लाह से की वजह, अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे अभी भेजा है तुम्हारे पास
और अल्लाह ने ये कहकर मुझे भेजा है कि जिस तरह तुम अपने उस भाई से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने कहा जाकर इस बंदे को बतला दो कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह ने खुसूसी फरिश्ता भेजा उसको इत्तला देने के लिए। जरा सोचिए, एक खुसूसी फरिश्ता, खास एक बंदे के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्ता भेजा, जाओ मेरे इस बंदे को बतला दो, क्योंकि मेरे लिए वो अपने भाई की ज़ियारत करने के लिए जा रहा है, उसकी इयादत के लिए जा रहा है। इस बंदे को जाकर ये खुशखबरी सुनाओ कि जिस तरह तुम अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करते हो, अल्लाह के लिए उसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हो, अल्लाह ने तुमसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको ये कहकर भेजा है कि जाकर उसको खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है जिस तरह तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो ये बड़ा नेक अमल है, बड़ा पाकीज़ा और अफज़ल अमल है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को इन कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह जितने भी हमारे भाई बीमार हैं, हालत मरज़ में, अल्लाह तो उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों को सेहत व आफ़ियत से नवाज। अल्लाह मुसलमानों के जान की, माल की, उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, जब ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।